दोस्तों, क्या आपको पता है कि कहानी में क्या हुआ? चलिए आइए जानते हैं इस खतरनाक भूतिया साया की कहानी के बारे में और इस कहानी को अंत तक जरूर देखें कि आखिरकार इस कहानी में क्या होता है। चलिए कहानी में। एक घने और छायादार जंगल में जहाँ पेड़ प्राचीन प्रहरी की तरह खड़े थे, चातुर लोमड़ी चौकस खड़ा था। उसकी फूली हुई पूंछ ऊंची थी और उसकी तेज चमकीली आंखें चारों ओर खतरों को भांपने में लगी थी। ऊंचाई पर एक शाखा पर कैसंद्रा कौवा शान से बैठी थी। उसकी काली पंखों पर धूप चमक रही थी और उसके पंजों में एक टुकड़ा पनीर झलक रहा था। लोमड़ी अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था, हमेशा दूसरों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने के मौके तलाशता था। आज उसकी नजर कैसंद्रा के पनीर पर थी, जो उसने लापरवाही से पकड़ा हुआ था। जैसे जैसे आसपास की परछाइयां लंबी होती गईं, लोमड़ी ने अपनी योजना बनाई। कैसंद्रा, ओ बुद्धिमान और सुंदर कौवा, चतुर लोमड़ी ने मधुर आवाज में कहा। उसकी प्रशंसा सुनकर कैसंद्रा अपने पंखों को संवारने लगी और खुश हो गई। उसी लापरवाही में उसके पंजे से पनीर गिरने लगा। लोमड़ी ने तुरंत आगे बढ़कर पनीर लपक लिया और उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान फैल गई। लेकिन उसी रात जंगल डरावना हो गया। अपनी गुफा में बैठे लोमड़ी ने ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और एक भूतिया धुंध उसके चारों ओर घूमने लगी, उसकी धोखेबाजी की बातें करती हुई। अचानक कैसंद्रा की भूतिया आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। तूने वो लिया जो तेरा नहीं था। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। पहली बार लोमड़ी को सच्चे डर का एहसास हुआ। अपनी चालाकी पर गर्व करने वाला लोमड़ी अब खुद को दोषी महसूस कर रहा था। वह रहस्यमय जंगल में उस बुद्धिमान उल्लू की तलाश में निकला जो मोचन के रहस्यों का ज्ञाता था। चांद की हल्की रोशनी में लोमड़ी उल्लू के पास पहुंचा। उल्लू ने उसकी बात ध्यान से सुनी और लोमड़ी ने अपने अपराध को कबूल कर माफी मांगने का रास्ता पूछा। उल्लू ने धीरे से कहा, मोचन के लिए तुम्हें सच्चा पछतावा दिखाना होगा और सुधार की कोशिश करनी होगी, तभी छायाएं मिटेंगी। लोमड़ी वापस उसी जगह पहुंचा जहां उसने धोखा किया था। उसने पनीर के टुकड़े को जमीन पर रखा और सच्चे दिल से कहा, कैसंद्रा, मैं माफी मांगता हूँ। उसकी आवाज में डर की झलक थी। अचानक कैसंद्रा की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नरमी थी। हवा हल्की हो गई और छायाएं पीछे हट गईं। लोमड़ी ने राहत की सांस ली। उसे एहसास हुआ कि असली दौलत संपत्ति में नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती और विश्वास में होती है। उस दिन से चतुर लोमड़ी और कैसंद्रा गहरे मित्र बन गए।